बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता यात्रा का आज 9वां दिन पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ रही यात्रा। आज वृंदावन के गरुड़ गोविंद मंदिर पहुंचेगी सनातन एकता पद यात्रा, वहीं हो सकता है रात्रि विश्राम। धीरेन्द्र शास्त्री की एकता यात्रा में शामिल हुई अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, एक्टर राजपाल यादव भी पहुंचे प्रवचन और सत्संग में दिखे। सेहत पूरी तरह ठीक नहीं होने के बावजूद धीरेन्द्र शास्त्री ने जारी रखी यात्रा। मौसम और थकान की वजह से बुखार भी है और गला भी खराब है। सनातन यात्रा में दिख रहे अनोखे रंग, सड़क पर शीर्षासन करते हुए यात्रा में शामिल होता दिखा एक शख्स। बाबा बागेश्वर की सनातन एकता यात्रा में पहुंच रहे जाने माने धर्मगुरु ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद सरस्वती भी पहुंचे। बाबा बागेश्वर की सनातन एकता यात्रा में पहुंची कथावाचक जया किशोरी हिंदू समाज से आपस में भेदभाव मिटाकर एक होने की अपील करती दिखी। सनातन एकता यात्रा में महाबली हनुमान का वेश धारण किए दिखा एक श्रद्धालु, जय श्री राम की लगाई हुंकार। यात्रा में नाचते झूमते दिखे श्रद्धालु, भक्ति और आस्था की भावना से भरपूर दिखे लोग, जात पात दूर करने का दोहराया संकल्प। कल 16 नवंबर को सनातन यात्रा का आखिरी दिन है। वृंदावन के छठीकरा में चार धाम मंदिर से शुरू होकर श्री बांके बिहारी जी मंदिर पर पहुंचेगी ये यात्रा। गुजरात के दौरे पर नर्मदा जिले के देवमोगरा पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। आदिवासी समाज के लोगों ने पारंपरिक नृत्य करके प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर पीएम ने देवमोगरा में पांडुरी माता के दर्शन पूजन किए। पांडुरी माता के दर्शन के दौरान आदिवासी वेशभूषा में दिखे प्रधानमंत्री। पीएम ने पांडुरी माता की आरती की, साड़ी चढ़ाई, माला पहनाई, कंगन भी भेंट किए, पूरे विधि विधान से पूजा की। पूजा के बाद पुजारी ने प्रधानमंत्री को तिलक लगाया, शॉल देकर किया उनको सम्मानित। मंदिर की ओर से प्रधानमंत्री को पांडुरी माता की छोटी सी मूर्ति भेंट की। आदिवासी समाज की पांडुरी माता में विशेष आस्था है। आदिवासी समाज की कुल देवी मानी जाती हैं पांडुरी माता। आज है उत्पन्ना एकादशी। इस एकादशी से होती है एकादशी व्रत की शुरुआत। इसे माना जाता है पहली एकादशी। परम फलदायक मानी जाती है मार्गशीर्ष की उत्पन्ना एकादशी। मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है व्रत। मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से नष्ट हो जाते हैं मनुष्यों के पिछले जन्म के सभी पाप, होता है परम कल्याण। उत्पन्ना एकादशी व्रत से मिलता है संतान के साथ साथ सुखी जीवन, आरोग्यता का वरदान। भव सागर से पार उतरकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त होते हैं। उत्पन्ना एकादशी के व्रत से पूरी होती है मनोकामनाएं। पूरे मन और अच्छे मन से, श्रद्धा भाव से पूजा करने का फल मिलेगा। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में तड़के सुबह की गई भस्म आरती। भस्म आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार पहुंचे रामनगरी। राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन किए। मुंबई के एक एयरबेस पहुंचा भारतीय वायुसेना की टुकड़ी। दुबई में 17 से 25 नवंबर तक होने वाले युद्धाभ्यास में शामिल होगी। दुबई पहुंची भारतीय वायुसेना की टुकड़ी में लड़ाकू विमान तेजस के साथ साथ सूर्यकिरण एरोबैटिक की टीम भी शामिल है। दुबई एयर शो में 100 से ज्यादा देशों की वायुसेनाएं दिखाएंगी कौशल। अंतर संचालन और परिचालन क्षमता बढ़ाना मकसद। गुजरात के अमरेली जिले के गांव कृष्णगढ़ की बदलेगी सूरत। 25 करोड़ रुपए की लागत से होगा गांव का कायाकल्प।
राज्यपाल आचार्य देवव्रत की मौजूदगी में रखी गई गांव के कायाकल्प की आधारशिला। मूलभूत सुविधाओं से वंचित है करीब 1200 लोगों की आबादी वाला गांव। उद्योगपति संजय मुंजापारा और विपुल मुंजापारा का पैतृक गांव है कृष्णगढ़। दोनों उद्योगपतियों ने गांव के कायाकल्प के लिए खर्च किए 25 करोड़ रुपए। कायाकल्प के तहत गांव में सड़क, पेयजल के लिए पाइपलाइन, बरसात में जल निकासी और तमाम सुविधाओं का इंतजाम होगा। गांव में खोडियार माताजी के नए मंदिर का पुनर्निर्माण होगा। आधुनिक सुविधाओं से युक्त ग्राम पंचायत भवन और प्राकृतिक खेती के लिए मार्गदर्शन केंद्र की भी सौगात। स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की आज 150वीं जयंती। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, लोकसभा अध्यक्ष ने किया नमन। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार और सीएम हेमंत सोरेन ने रांची में बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर अर्पित किए फूल। केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड को मिला नया अध्यक्ष। रिटायर्ड आईएएस के जय कुमार ने संभाला पदभार। नशा मुक्त भारत अभियान के 5 साल पूरे। 18 नवंबर को अमृतसर में होगा राष्ट्रीय कार्यक्रम। गोवा के सांखली में सरदार पटेल की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में एकता मार्च का आयोजन। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी पहुंचे। शिलांग में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल में सजी शानदार महफिल। एक्ट्रेस और डांसर नोरा फतेही ने बांधा सामान। तमिलनाडु में आर्थिक रूप से वंचित 30 बच्चों को पहली बार मिला हवाई सफर का तोहफा। बाल दिवस के मौके पर संस्था ने कराई विमान से सैर। सेबी के चेयरमैन तुहिनकांत पांडे ने आम निवेशकों को सलाह दी, धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से बचने के लिए सारथी ऐप का करें इस्तेमाल। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने मनाया 78वां जन्मदिन। करीबी लोगों के साथ मिलकर काटा शानदार केक। अठहत्तरवें जन्मदिन के मौके पर किंग चार्ल्स ने चलाई मेट्रो ट्रेन। साउथ वेल्स मेट्रो के नए डिपो के उद्घाटन के मौके पर थामी कमान। गोवा की राजधानी पणजी में फिर जमेगा फिल्मों का रंग। 20 से 28 नवंबर तक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन। गोवा फिल्म फेस्टिवल के अंतर्गत 21 से 24 नवंबर तक देसी विदेशी संगीत संस्कृति का लगेगा मेला। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागार में इस फिएस्टा का आयोजन होगा। इफिएस्टा के तहत संगीत संस्कृति के लाइव मंच में तब्दील हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागार। इफिएस्टा में देश की समृद्ध संस्कृति के दर्शन भी होंगे। शास्त्रीय रागों की मधुरता से लेकर समकालीन ताल की धड़कन तक लोग लेंगे मजा। यादगार होंगी फिएस्टा 2025 की। 4 शामें अलग थीम्स पर होंगी। लय और धड़कन की ये शामें। रिलीज से पहले अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म वेलकम टू द जंगल की शूटिंग का वीडियो वायरल। शूटिंग के दौरान मस्ती करते हैं शाहरुख। डेब ने इवेंट में पहुंचे किंग खान। कोरियोग्राफर फरहा खान के साथ छैया छैया गाने पर डांस किया। एक्टर राजकुमार राव बने पिता। शादी की 4थी सालगिरह के दिन पत्नी ने बेटी को जन्म दिया। एक्ट्रेस कृति सैनन की फिल्म तेरे इश्क में 28 नवंबर को रिलीज होगी। 12 साल बाद एक्टर धनुष के साथ दिखेंगी कृति। नेक काम के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ सिंगर पलक मुच्छाल का नाम। देश भर में अब तक करीब 4000 गरीब बच्चों की हार्ट सर्जरी करवा चुके हैं।